नमस्कार दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो दोस्तों यह मैथ की अगली क्लास है, ठीक है। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में, और मैथ का जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं हमने आपको 2 वीडियो दे दिया है। और यह जो आज का वीडियो होगा, यह कौन सा वीडियो होगा? तीसरा वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा वीडियो होगा। हमने परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शंस को देख लिया है। उसका जो और मान होता है, जैसे उसका जो उसी का जो रूप होता है, जैसे हमने बताया था मल्टीपल रूप, ठीक है। मल्टीपल रूप उसका जो होता है, जैसे 1/5 है, इसका मल्टीपल रूप जैसे ऊपर 3/5 हो गया, इत्यादि करके जब हमने सवाल ऐसे जितने भी थे हमने इन सबको देख लिया था। अभी मैं कल बात कर रहा था आपसे प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न पर। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। हम आपसे इस पर बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कोई भी वस्तु, हमने बताया है कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। जैसे मार्कर पेन क्या है? अपने आप में 100% है। अगर हम कहें कि इस मार्कर पेन में 10% की वृद्धि की जाती है, तो क्या करेंगे आप? इसी 100 में 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अगर कहें 20% की वृद्धि हो रही है तो 120%, 30% की वृद्धि कहें तो 130%, ठीक है। अगर वृद्धि करने के लिए कहे तो 100 में ऐड कर देंगे जितना वृद्धि करने के लिए बोलेगा। और यदि कमी करने के लिए बोले, मान लीजिए इस मार्कर पेन का जो मूल्य है उसमें 10% की कमी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 90%। 20% कमी बोलेगा तो 80%, 30% की बोलेगा तो 70% हो जाएगा। इसी प्रकार से यह होता रहेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है, और उसी 100 में से हम जो वृद्धि या कमी कहता है करने के लिए, उसी 100 में से हम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न है, 2 प्रकार से बनते हैं। 2 प्रकार से कहने का मतलब, पहला होगा जिसमें एक बार क्या होगा? वृद्धि होगा, और एक ही बार क्या होगा? कमी भी होगा। लेकिन जो दूसरा टाइप से प्रश्न बनेगा इसी प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न पे, वो सतत बार वृद्धि होगा, सतत बार वृद्धि होगा, और सतत बार क्या होगा? कमी होगा, ठीक है। सतत बार वृद्धि होगा और सतत बार कमी होगा। तो हम इसी को आज देखने वाले हैं, ठीक है। सतत बार वृद्धि का मतलब क्या होता है? एक से अधिक बार वृद्धि हो या फिर एक से अधिक बार कमी हो, इसे ही सतत बार वृद्धि या सतत बार कमी कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक बार वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक बार वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, चलिए ठीक है। मान लीजिए जैसे एक सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, तो ज़रा सा क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। लिखिएगा, एक वस्तु का दाम 1200 रुपये है। कितना है? 1200 रुपये है। यदि उसका दाम 20% बढ़ाया गया, उसका दाम कितना बढ़ाया गया? 20% की क्या हुआ? वृद्धि किया जा रहा है। 20% की वृद्धि किया जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि नया मान क्या होगा? पूछ रहा है कि नया मान क्या होगा, और पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि होगा, कितने की वृद्धि होगा। तो ज़रा सा धैर्य रखिए और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 1200 है, अतः यह इसका प्रारंभिक मान हो गया, ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक मान कितना दिया है? 1200 रुपये दिया है। 20% की वृद्धि हो रही है। हमने बताया कि कोई भी वस्तु का दाम, वेतन या फिर कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। अतः यह जो 1200 है, 1200 अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। 1200 अपने आप में 100% होगा? आप कहेंगे हाँ होगा। अब कह रहा है कि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? यह 120% हो जाएगा। तो कह रहा है जब 120% हो जाएगा तो हमको नया मान बताइए, ठीक है। आसानी से समझिएगा, आराम समझिएगा, हम समझा रहे हैं, अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये 2 काटेंगे आप,
1 बराबर 12, अतः 1% का मान कितना हुआ 12 हुआ। तो 120% का मान कितना होगा 12 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1440। कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। ठीक है, अतः हमारा जो नया मान मिला हमको कितना मिला 1440। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ। प्रारंभिक मान हमारा कितना था 1200, नया मान कितना हुआ 1440। बताइए 1440 से 12 घटाएंगे कितना की वृद्धि हो रहा है 240 की। अतः कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 240 की वृद्धि होगी। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। ये तो पहला मेथड था। ठीक है, फर्स्ट तरीका था जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब आइए अपने दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरा तरीका हमारा जो स्मार्ट तरीका है, कहता है जो 20% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% बराबर कितना होता है, 20% किसका मान है 1/5 का। ठीक है, 1/5 का मान है 20%, या फिर 20% बराबर होता है 1/5 भिन्न रूप में। ठीक है, तो कल हमने बताया था दोस्तों कि जो हर होता है वह क्या होता है मूल मान होता है, यही क्या होता है प्रारंभिक मान भी होता है। यही क्या होता है प्रारंभिक मान भी होता है। जो नीचे हर में रहता है वही मूल मान होता है हमारा, और प्रारंभिक मान होता है। और जो अंश होता है मूल मान का क्या होता है प्रतिशत मान होता है। मूल मान का क्या होता है दोस्तों प्रतिशत मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अतः जो हमारा 5 है क्या है मूल मान है, मूल मान। और यहाँ पर मूल मान या फिर प्रारंभिक मान क्या दिया है 1200। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को, समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जो मूल मान है 1200 दिया है, हमसे पूछ रहा नया मान। अगर नया मान पूछेगा, अगर हमसे नया मान पूछेगा तो हम इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि कर रहा है 20%। ठीक है, वृद्धि कर रहा है तो 5 कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अतः नया मान कितना होगा 6 होगा। तो हमको नया मान ही क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले जब तक हम 1 नहीं निकालेंगे 5 × 1 = 5 240। ठीक है, अतः 1 बराबर कितना हुआ 240 हुआ। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 240 कर देंगे, हमको कितना मिल जाएगा 1440 मिल जाएगा। हमको कितना मिल जाएगा 1440। अतः हमारा जो नया मान होगा कितना होगा 1440 होगा। और कितने की वृद्धि हो रही है 240 की वृद्धि भी हो रही है। हम सभी भिन्नों को इसी प्रकार से हल करेंगे, सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हल करना लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी होगा अभी हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल लिखिएगा। ठीक है, देखिए यदि आपको प्रतिशत पढ़ना है तो जो भिन्नात्मक मान था, जैसे जितना भी भिन्नात्मक मान हमने बताया है उसका मल्टीपल रूप जितना बताया है वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप प्रतिशत को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखिएगा। तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 1500 है। एक वस्तु का मूल्य कितना है 1500 रुपये है। यदि इसमें 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, 16 सही 2/3% की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है। ध्यान रखिएगा वृद्धि की जाती है। तो बताइए अगर मूल्य 1500 है, वृद्धि इतनी की जा रही, तो हमसे पूछ रहा है कि नया मान क्या होगा। सेम वही सवाल है। ठीक है, अगर हम वैसे ही करना चाहेंगे तो बताइए क्या होगा 1500 अपने आप में क्या होगा 100% होगा। कितने की वृद्धि हो रही है 16% की। तो कितना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 116 से 2/3% हो जाएगा। और इसका नया मान हमको मिल जाएगा। 2 शून्य काटेंगे, अतः 1% बराबर 15 हो रहा है। तो इसमें 15 का गुणा करेंगे, जो मान आएगा हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हम इस प्रकार से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी जैसे भिन्नात्मक मान है, अभी यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको मान देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम प्रयोग करेंगे अपने इस मेथड का। बताइए 16 सही 2/3% किसका मान है। आप कहेंगे 1/6 का मान है। तो जो नीचे होता हुआ क्या होता है प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान कितना हो गया 6। नया मान क्या होगा वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा प्रारंभिक मान ऊपर कितना दिया है 1500, प्रश्न में कितना दिया है 1500। अब बताइए 6 का 6, 6 दूनी 12, 3 6 25 30, 0 50 250। अतः 1 बराबर कितना मिल गया 250 मिल गया। तो नया मान हमारा 7 है,
तो हम 250 में 7 का गुणा कर देंगे तो हमको नया मान हमारा मिल जाएगा 7 0 0 7 35 5 हासिल हुआ 3 14 3 17। अतः हमारा जो नया मान होगा कितना होगा 1750 होगा। ठीक है, 1750 होगा। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? 1750 होगा, हाँ वही तो है। ठीक है, 1750 होगा हमारा नया मान। ठीक है, क्या आप लोग इतना समझ पाए? ठीक है, अगर पूछता कि कितने की वृद्धि हुई है तो 250 की वृद्धि हुई है। यही जो एक का मान आता है वही उतना हमारा क्या होता है, वृद्धि या कमी होता है। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिएगा आप लोग, तो एक प्रश्न और कीजिएगा, एक प्रश्न और कीजिएगा। जैसे लिखिएगा, यदि किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर किसी वस्तु का मूल्य, कोई वस्तु है x है, ठीक है, यह इसका दाम 25% बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 2500 हो जाता है, 2500 हो जाता है। ठीक है, एक वस्तु है x है, ठीक है, इसका मूल्य हमको प्रारंभिक मूल्य नहीं पता है। ठीक है, जब 25% बढ़ रहा है तब हमको पता चल रहा है कि इसका मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। इसका मूल्य तब हमको पता चल रहा है कि 2500 रुपये है। तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक मान क्या हुआ। ठीक है, प्रारंभिक मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको अभी ने बताया कि जो प्रतिशत वृद्धि हो रही होगी या कमी हो रही हो, पहले उसको लिखते हैं। कितना हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। तो 25% बराबर 1/4, 1/4 होता है ना 25% का मान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, 4 क्या होगा हमारा? प्रारंभिक मान। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 क्या हो जाएगा? नया मान। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत है? सहमत। चलिए, 5 हमारा हो गया नया मान। तो और यहाँ पर हमारा नया मान कितना दिया है, अर्थात जो 25% बढ़ रहा है फिर कितना हो जा रहा है? 2500। अतः नया मान हमारा कितना दिया है? 2500। तो 5 एक्का 5, 5 पचे 25। अतः 1 बराबर कितना हो गया हमारा? 500। 1 बराबर कितना आ गया? 500। अगर हमारा 1 बराबर 500 आ रहा है तो हमारा प्रारंभिक मान पूछ रहा है। प्रारंभिक मान हमारा 4 है तो गुणे 500 कर देंगे, 4 पचे 20। अतः है 2000 रुपये था। अतः हमसे पूछ दिया कि उस वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था, तो 2000 रुपये था। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बताइएगा। देखिए, हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि आपका जो कमेंट होता है वही हमारी ऊर्जा का भंडार होता है। सो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रतिशत वृद्धि पर हम लोग देख लिए। ठीक है, अब एक आध प्रश्न प्रतिशत कमी पर भी देख लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, जैसे लिखिएगा एक आध सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लिखिएगा, कमी पर ही लिखिएगा। एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य कितना है? 2400 रुपये है। अतः इस वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है 2400 रुपये है। कह रहा है इसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है। इसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है। तो पूछ रहा है नया मान बताइए, नया मान बताइए। ठीक है, नया मान पूछ रहा है। अब बताइए कमी कितने प्रतिशत की हो रही है? 20% की हो रही है। तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। नीचे वाला क्या होता है? प्रारंभिक मान होता है। ऊपर वाला क्या होता है? प्रतिशत मान होता है। प्रारंभिक मान या मूल मान। ठीक है, ऊपर वाला प्रतिशत मान होता है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्रारंभिक मान कितना दिया है? 2400 दिया है। और यहाँ पर कितना है? 5। अतः 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2400। 5 एक्का 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480। अतः 1 बराबर कितना हो गया? 480। ठीक है, 1 बराबर 480 हुआ। तो हमसे कह रहा है कि नया मान बताइए। क्या कह रहा है? नया मान पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा, यहाँ नया मान पूछ रहा है। तो नया मान क्या होगा? हम जब वृद्धि हो रही थी तो 5 और 1 को जोड़ के 6 कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर कमी हो रही है। ठीक है, तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 माइनस 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। अतः जो हमारा नया मान होगा 4 गुणे 480 कर दीजिए, 480। 4 0 0, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल हुआ 3, 4 चौका 16, 17, 18, 19। अतः हमारा जो नया मान होगा क्या होगा? 1920। अतः कमी कितने की हो रही है?
कमी कितनी की हो रही है, 2400 में से 1920 घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा कमी होगा। अतः हमारा कितना कमी होगा, 480। हमने बताया जो एक का मान आता है वही हमारा कमी या वृद्धि होता है। अगर प्रश्न में कमी करा तो वो कमी हो जाएगा, वृद्धि करा तो वह वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात से सहमत है आप हमारी। चलिए एक प्रश्न और करते हैं इस पर, लिखिएगा। इसको मिटाते हैं पहले। लिखिएगा, किसी वस्तु का मूल्य 11 से ही 1/9% घटाकर, किसी वस्तु का मूल्य, कोई वस्तु x है, ठीक है, इसका मूल्य 11 से ही 1/9% घटा करके, ठीक है, अभी इसमें प्रारंभिक मान नहीं दिया है, ठीक है, जो इस वस्तु का मूल्य था वह नहीं दिया है, डायरेक्ट कह रहा है कि उसका जो भी मूल्य रहा होगा उसमें 11 से 1/9% घटाते हैं, इतना घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 5120 हो जाता है। कितना, 5120 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 5120 रुपये हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मान क्या था। ठीक है, ये हमारा नया मान है। अब बताइएगा 11 से ही 1/9% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/9। 9 हमारा क्या होगा, मूल मान होगा। मूल मान मतलब प्रारंभिक मान, मूल मान मतलब प्रारंभिक मान। अब बताइए, मूल मान तो दिया नहीं है, प्रारंभिक मान तो दिया नहीं है, हमको दिया है कौन सा मान, जो कमी किया गया है 11 से 1/9, वो मान दिया गया है। ठीक है, तो हम भी कमी कर लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8, अतः यह क्या हो जाएगा, नया मान। नया मान 9 में से 8 नहीं, 9 में से 1 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 8 मिल जाएगा। अतः 8 बराबर कितना दिया है, 5120। समझ पा रहे हैं। देखिएगा, कोई वस्तु x है, इसका मूल्य जो है नहीं दिया है, इसका प्रारंभिक मूल्य या फिर प्रारंभिक मान नहीं दिया है। कह रहा है कि उस प्रारंभिक मान में से 11 से 1/9% घटाते हैं तो मिल जाता है मान हमको 5120। तो 5120 नया मान हमको मिल जा रहा है, लेकिन हमको प्रारंभिक मान नहीं मिल रहा है। तो 11 से 1/9% बराबर 1/9 होता है। जो नीचे होता है वह क्या होता है, मूल मान होता है, फिर प्रारंभिक मान होता है। समझ पा रहे हैं। तेज तो नहीं जा रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, और ऊपर जो होता है प्रतिशत मान होता है। अभी यहाँ कमी कर रहा है तो 9 में से 1 घटाएंगे, मिल जाएगा हमको 8, यही हमारा नया मान होगा। और नया मान यहाँ पर कितना दिया है, 5120। तो 8 का 8, 8 6 48, 3 जाएगा 32 होगा, 8 चौक 32, 0। अतः 1 बराबर कितना हो जाएगा, 640। 1 बराबर कितना होगा, 640। अब हमसे पूछ रहा है कि मूल मान क्या था। मूल मान कितना दिया है, 9। मूल मान या फिर प्रारंभिक मान 9 है, तो 640 गुणे 9 कर देंगे तो 9 0 0, 9 चौक 36, 6 हासिल होगा 3, 9 छक 54, 3 57, 54 3 5760 होगा। ठीक है, 5760 हमारा क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है, 5760 हमारा प्रारंभिक मूल्य था। जब हम 5760 में से 11 से 1/9% घटाए तो हमको कितना मिला, 5120 रुपये हमारा मूल्य बचा था। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ पाए। चलिए, ये हुआ हमारा एक बार वृद्धि और एक बार कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सतत बार वृद्धि और सतत बार कमी पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए देखिएगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, हम आते हैं सतत बार वृद्धि और सतत बार कमी पर आधारित प्रश्नों पर। दिख रहा ना, हाँ, सतत बार वृद्धि एवं सतत बार कमी पर आधारित प्रश्नों पर आते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा स्याही डाल लूँ। तो दोस्तों, जो सतत बार वृद्धि और सतत बार कमी वाला प्रश्न होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें एक से अधिक बार वृद्धि होती है, एक से अधिक बार कमी होती है। यह 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। ठीक है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। स्याही तो खत्म है।
चलिए आइए आते हैं हम लोग, ठीक है, सतत बार वृद्धि और सतत बार कमी पर। ठीक है, हमने बताया कि सतत बार वृद्धि मतलब एक से अधिक बार वृद्धि हो सकती है, एक से अधिक बार कमी हो सकती है। अतः 2 बार वृद्धि कर सकते हैं हम, 2 बार वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न हो सकता है। कितनी बार? 2 बार वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न हो सकता है। 3 बार वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न हो सकता है। मान लीजिए 2 बार वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न हो सकता है, तो इसमें ये भी तो बन सकता है, पहला जो टाइप बन सकता है कि जब दोनों ही बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। दोनों बार क्या हो रहा है? दोनों बार वृद्धि हो रहा हो और दोनों बार कमी हो रहा हो। ठीक है, दोनों बार कमी हो रहा है। ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है ना। ठीक है, अतः जो प्रश्न होगा उसमें 2 बार वृद्धि हो सकती है, 2 बार कमी भी हो सकती है, या फिर 1 बार वृद्धि, 1 बार वृद्धि और 1 बार कमी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताइएगा, हो सकता है ना। तो चलिए हम आते हैं इस पर, जब दोनों बार क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, मिटाइएगा, लिखिएगा। जब दोनों बार वृद्धि हो। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, ठीक है, कहीं काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी है, ठीक है, जो वेतन आपको मिलता है, एक बार मान लीजिए उसमें कुछ वृद्धि किया गया और फिर कुछ दिन बाद फिर उतना ही वृद्धि किया गया, फिर दूसरी बार उतना वृद्धि किया गया, दूसरी बार। जैसे मान लीजिए पहली बार कितना वृद्धि किया जा रहा है, x% की वृद्धि किया जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ है अर्थात वृद्धि किया जा रहा है, और दूसरी बार y% की वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, y% की वृद्धि किया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछता है। ठीक है, कुल प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछता है। तो इस पर एक फार्मूला है कि कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर x% प्लस y% प्लस x% गुणे y% बटा के 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। हालांकि हम फार्मूला बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता रहे हैं। देखिए, फार्मूले से हम लोग सवाल को नहीं करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम परसेंटेज को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक ही तरह से पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का फार्मूले का यूज नहीं करना होगा। फार्मूला हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि आपको फार्मूले से भी एक आध सवाल बताया जाए, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने स्मार्ट मेथड पर। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका वेतन है, आपके वेतन में x% की वृद्धि है। अतः मान लीजिए एक बार कितने की वृद्धि होती है, एक बार 20% की वृद्धि हो रही है और एक बार 10% की वृद्धि हो रही है। देखिए, नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं, उसको नोट करते जाइएगा। एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जब दोनों बार वृद्धि हो। तो कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो कह रहा है कि कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो बताइए, इसका इसी सूत्र पर रखिए, कितना होगा, 20% प्लस 10% प्लस 20% गुणे 10% बटा के 100। ठीक है, 20 10 30%, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 1 का 2 प्लस का 2, अतः 30 2 32% की वृद्धि हो रही है। कुल वृद्धि कितनी हो रही है दोस्तों, 32% की। कुल वृद्धि कितनी हो रही है, कुल वृद्धि हमारी 32% की हो रही है। अभी यहाँ पर देखिएगा, अभी अगर कह रहा है कि एक बार 20% की वृद्धि कर रहे हैं, एक बार 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कुछ लोग जोड़ के ऐसे डायरेक्ट बता देंगे कि 30% की वृद्धि हो रही है। कितना, 30% की वृद्धि हो रही है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमको इस फार्मूले का जब पालन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 32% की वृद्धि मिलेगा। ठीक है, यह हमारा फार्मूले पर था, कॉन्सेप्ट पर था। हालांकि हम ऐसे एग्जाम्स में सवाल लगाएंगे नहीं, कोई भी प्रश्न को इस फार्मूले के तहत लगाएंगे नहीं, जहां नहीं आएगा वहीं लगाएंगे। अभी देखिए, अभी साधारण डाटा दिया है, पूर्णांक में जो है प्रतिशत दिया है, तब तो आप सूत्र पर आसानी से कर ले रहे हैं। सूत्र हर जगह लागू नहीं होगा,
सूत्र हमारा हर जगह लागू नहीं होगा। अभी अगर भिन्नों में प्रतिशत दे दे तो आपको जोड़ने घटाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और बड़ी मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए हम आते हैं अपने स्मार्ट मेथड पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मिटाएं इसको। चलिए, जैसे मान लीजिए वृद्धि कितने की किया था, 20% की, और कमी कितने, फिर वृद्धि किया था दूसरी बार 10% की, ठीक है। अब बताइए 20% का मान कितना होता है, 1/5, 10% का 1/10। हमने कहा कि जो मूल मान है कितना है, 5 है। मूल मान कितना है, 5 है। बढ़कर कितना हो जा रहा है, वृद्धि होकर 6 हो जा रहा है। यहाँ पर मूल मान कितना है, 10, बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। इतना समझ में आया। एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मान होता है 1/5, 10% का मान होता है 1/10। तो जो नीचे होता है वह मूल मान होता है, तो मूल मान हमने यहाँ लिखा, जो वृद्धि हो रही है उसको इस साइड लिखा, फिर इसका मूल मान यहाँ लिखा, इसमें जो वृद्धि हो रही है यहाँ लिखा। फिर दोनों का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। 10 पचे 50 हो जा रहा है, 11 छक्का 66 हो जा रहा है। अतः जो हमारा मूल मान है कितना है, 50 है, ठीक है। मूल कितना है, 50 है, और जो वृद्धि हो रही है 66 है। अब बताइए कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 16 की वृद्धि, 16 की वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है, 50 से 66 हो रहा है। तो अगर हम कुल प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा, कुल प्रतिशत वृद्धि अगर चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे 100/50 कर देंगे। 50 क्यों करेंगे, क्योंकि 50 से ही तो बढ़ के 66 हो रहा है। पहले तो 50 ही था ना, 50 हमारा प्रारंभिक मान है, ध्यान रखिएगा। 50 हमारा क्या है, प्रारंभिक मान है, और 16 क्या हो रहा है, 16 की वृद्धि हो रही है। अगर हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, हमको कुल प्रतिशत वृद्धि चाहिए, इसलिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। करिए, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। देखिए कितनी आसानी के साथ हल हो रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मल डाटा है तो आपको फार्मूला ही सही लगेगा, ठीक है, कि नहीं सर ऐसे रख दिया आराम से हो गया। लेकिन ध्यान रखिए अभी कड़क डाटा देंगे हम, जैसे अभी आ रहे हैं कड़क डाटा पर, तो देखते हैं उसको कैसे आप लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। 20% की वृद्धि हो रही है एक बार 10% की वृद्धि हो रही है। 20% का मान होता है 1/5, 10% का होता है 1/10। तो जो नीचे होता है वह हमारा मूल मान होता है। तो 5 मूल मान है, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ 10 मूल मान है, तो वृद्धि होने के बाद 11 हो गया। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 10 पचे 50 हो जाएगा, यहाँ 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब बताइए मूल मान हमारा कितना है, दोनों का गुणा करने पर 50, और वृद्धि कितनी हो जा रही है, 66 गुणा करने पर, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं 50 से 66 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 16 की। तो हम कुल प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा, तो 16/50 करेंगे। क्यों 50 करेंगे, क्योंकि 50 से ही बढ़कर के 66 हो रहा है। 16/50 गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, 32% की वृद्धि हो रही है। कुल वृद्धि कितनी हो रही है, 32% की वृद्धि हो रही है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, चलिए अभी समय है, अभी 28 मिनट ही हुआ है। चलिए एक प्रश्न और लिखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 16 सही 2/3, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। या फिर ऐसे लिखिएगा कि किसी व्यक्ति के वेतन में या फिर मनोज के वेतन में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि की जा रही है, फिर पुनः 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, फिर पुनः 20% की वृद्धि की जा रही है। तो बताइए मनोज के आय में या फिर मनोज के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमको कुल प्रतिशत वृद्धि क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 16 से, अगर अब आप इसको फार्मूले पे रखेंगे तो जोड़ने में बड़ी परेशानी होगी, गुणा करने में बड़ी परेशानी होगी। समझ पा रहे हैं आप, जब एक पूर्णांक वाला हो और एक भिन्नात्मक हो या फिर दोनों भिन्नात्मक हो, जब डाटा आपका भिन्नात्मक में देगा तब आपको फार्मूले से करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आप करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसी प्रकार से हल करेंगे अपने स्मार्ट मेथड के तहत। 16 से 2/3 का मान क्या होता है दोस्तों, 1/6। इसे सहमत है आप। 20% का कितना होता है, 1/5। अब बताइएगा इसका मूल मान कितना है, 6, बढ़कर कितना हो जा रहा है, 7। इसका कितना है, 5, बढ़कर कितना हो जा रहा है, 6। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं, बताइएगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपस में इसका गुणा होगा तो 5 से कितना हो जाएगा,
30, आपस में इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। 30 से वृद्धि हो रही है तो 42 हो जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 12 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 12 की वृद्धि हो रही है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि हमको चाहिए, तो क्या करेंगे 12/30 कर देंगे। 30 क्यों करेंगे, क्योंकि 30 से ही मान बढ़ के 42 हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे। 1 शून्य 1 शून्य कटेगा, 3 चौक 12, 4 दहा में 40%। अतः कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मनोज की आय में या फिर मनोज की वेतन में 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं हम। लिखिएगा, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। लिखिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 14 से 2% की वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 14 से ही 2/7% की वृद्धि होती है, पहले वृद्धि होती है, ठीक है, और फिर पुनः कितने प्रतिशत की होती है 12 से ही 1/2% की, फिर पुनः कितने प्रतिशत की हो रही है 12 से ही 1/2% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अब बताइए इसको अगर आप फार्मूले से करेंगे तो कर पाएंगे जल्दी, बताइएगा ज़रा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसको इसी तरीके से करेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा 14 से 2/7 का मान होता है 1/7 और 12 से 1/2 का मान कितना होता है 1/8। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। चलिए, अब इसका प्रारंभिक मान 7 है, तो 7 से बढ़कर कितना हो रहा है वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 7 से 8 में गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 और 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब बताइए 56 से 72 देखेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है 16 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 16 की वृद्धि हो रही है। चलिए, अगर 16 की वृद्धि हो रही है तो 16 गुणे 100/56 कर सकते हैं। 56 करेंगे, हो सकता है ना, क्यों 56 करेंगे, क्योंकि 56 से ही तो बढ़ के 72 हमारा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 14 हम 56, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बराबर कितना हो गया 200/7। अतः अगर हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सही, 7 दूनी 14, 6 60, 7 अट्ठे 56, 28 सही 4/7% हमारा इसका उत्तर होगा। अतः कितने की वृद्धि हो रही है 28 से 4/7 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। जब क्या हो रही हो, जब दोनों बार क्या हो रही हो कमी हो रही हो, क्या हो रही हो जब दोनों बार कमी हो रही हो। ठीक है, तो एक सवाल लिखिएगा, जैसे समझिएगा जब दोनों बार कमी हो रही है तो इसका भी फार्मूला होगा। एक बार x% की कमी होगा, ठीक है, एक बार y% की कमी होगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वह क्या बनेगा x% प्लस y% माइनस x गुणे y/100। बस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर है कुल प्रतिशत वृद्धि नहीं कमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों बार वृद्धि हो रहा है तो ओवरऑल क्या होगा वृद्धि होगा, और दोनों बार कमी हो रहा है तो ओवरऑल क्या होगा कमी होगा। ओवरऑल मतलब जो हमारा उत्तर होगा वह कमी होगा और जो हमारा उत्तर होगा वृद्धि होगा। ठीक है, ओके। अगर हम कहें कि मान लीजिए पहले 20% की कमी करता है फिर 10% की कमी करता है हमारे वेतन में, मान लीजिए पहले 20% कमी हुई फिर 10% की कमी हुई, अगर हम रखेंगे तो कितना होगा 20 धन 10% माइनस 20 गुणे 10/100 कटा, यहाँ 2 बचा, तो 20 में से 10 जाए 20 10 30 हो जाएगा। कितना होगा 30 होगा, 20 10 30 होगा, 20 10 30 माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अतः कितने प्रतिशत की कमी, कितना प्रतिशत हुआ 28%। अतः हमारे वेतन में 28% की क्या हो गई कमी हो गई। पहले 20% कमी कर रहा था फिर 10% कमी कर रहा था, तो सीधे 30% नहीं करेंगे, पूरा फार्मूले पर अगर आप रखेंगे तो देखेंगे हमारा प्रतिशत कितना कमी आ रहा है 28% की कमी आ रहा है। ठीक है, ऐसे एक सवाल लिखिएगा, तो सवाल लिखिएगा, तो लिखिएगा
यदि ए का वेतन 9 सही 1/11% पहले घटाया जाता है, 9 सही 1/11% पहले घटाया जाता है, और फिर कह रहा है फिर 20% घटाया जाता है। फिर कितना घटाया जाता है? फिर 20% घटाया जाता है। तो इसके ए के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? ठीक है, बात को थोड़ा समझिएगा। अभी हमने सामान्य डाटा लिया था 10 और 20 का, 20 और 10 का, ठीक है, इसी के पहले। तो आसानी से हमको मिल गया हमारा कितना कमी हो रहा है, 28% की हमारी कमी हो रही है। ठीक है, अभी क्या है, अभी कह रहा है कि पहले 9 सही 1/11% कमी कर रहा है, फिर कितने की कमी कर रहा है? 20% कमी कर रहा है। तो इसका मान क्या होता है दोस्तों? 1/11, और इसका क्या होता है? 1/5। प्रारंभिक मान कितना है? 11, कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। चलिए ठीक है, इससे पहले वाला जो था हमने उस पर उसको स्मार्ट मेथड की तरह से नहीं किया, अभी उसको भी कर दे रहे हैं, पहले इसको समझिए। ठीक है, प्रारंभिक मान हमारा 11 है, तो कमी हो रहा है ना, तो 1 माइनस कर देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक मान कितना है? 5 है, कमी हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, समझिएगा। अब इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 55। अतः हमारा जो प्रारंभिक मान है वह कितना हो जाएगा? 55, और ये कितना है? इसका गुणा करेंगे 10 चौक 40 हो जाएगा। अब बताइए कितने की कमी हो रही है? 15 की कमी हो रही है। दिख रहा है कि नहीं नीचे? कितने की कमी हो रही है? 55 में से 40 घटाएंगे तो कितने की कमी होगी? 15 की कमी होगी। तो अगर इसको मैं प्रतिशत में बदलना है तो 15 × 100 बटा के 55। नीचे किस में से कमी हो रही है? 55 में से कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर 55 लिखा गया है। ठीक है, अब गुणा कीजिएगा तो कितने से होगा? 55 काटिएगा, 55 और 15 है, 5 से काटिए, 5 11 5 23 15, अतः कितना हो जाएगा? 300 बटा के 11% हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। इसको हल करेंगे और छोटा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी जो इसके पहले वाला था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना? हाँ, 20% का पहले कमी कर रहा था, फिर कितने कर रहा था? 10% की कमी कर रहा था। यदि हम 20% का मान कितना होता है? 1/5, 10 पे 1/10 होता है। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 बचे 50, 9 चौक 36। अब बताइए कमी कितने की हो रही है? 50 में से 36, 50 में 36 यानी कितने की? 50, 36 4 40 10 50, कितने कमी हो रही है? 14 कमी हो रही है। ठीक है, दिख रहा है? 14 कमी हो रही है, तो 14 × 100 बटा के 50 कर देंगे। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 2 आ गया, 14 दूनी 28% की कमी हमारा हो रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी हो रहा है हमारा? 28% की कमी हो रहा है। ये पहले वाला सवाल था, इसके पहले वाला स्मार्ट मेथड। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को? ठीक है, एक सवाल उस पर देख लीजिएगा, एक कमी और एक वृद्धि पर। एक वृद्धि और एक कमी पर। ठीक है, जब 2 बार दिया है तो एक वृद्धि और एक कमी पर देख लीजिएगा आप लोग, एक सवाल उस पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल देखेंगे हम लोग, बाकी का जो होगा इसी को बता के क्लास को यहीं पर रोकते हैं। फिर तीसरा चौथा वीडियो कल आएगा। ठीक है, कल आपको समझ से मिल जाएगा। लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा, किसी मान को पहले 20% बढ़ाया गया, किसी मान को पहले 20% क्या किया गया? बढ़ाया गया। एरो का ध्यान दीजिएगा, एरो से ही निष्कर्ष निकल रहा है आपका कि बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है उसी मान में 10% घटाया जा रहा है। पहले 20% बढ़ा रहा है, फिर 10% क्या कर रहा है? घटा रहा है। 20% बढ़ा रहा है, 10% घटा रहा है। तो अगर हम इसका फार्मूला से देखेंगे, सूत्र से देखेंगे, तो क्या होगा? इसका होगा जैसे यहाँ पर मान लीजिए x% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, y% घट रहा है, तो इसका फार्मूला होगा x% कितना हो जाएगी? अच्छा, एक बार बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना, फिर y%, फिर प्लस हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई बटे 100 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होगा। अगर हम इसी फार्मूले पर इसको रख के करते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है। ठीक है, पहले बढ़ रहा है 20%, ठीक है, फिर घट रहा है 10%, फिर प्लस है। अब बताइए 20 × -10 करेंगे बटा के 100, ऊपर कितना हो जाएगा? 20 धाम -100, 10 में से 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10% प्लस
ये कितना हो जाएगा -200 बटा के 100, ये कटेगा बचेगा -2, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 8। अतः हमारा जो 8 आ रहा है प्लस में आ रहा है, अतः हम कहेंगे कि हमारा जो होगा 8% की क्या होगा, 8% की वृद्धि होगा। ध्यान रहे अगर किसी की वेतन में पहले बढ़ाया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, अतः एक बार बढ़ाया जा रहा है एक बार घटाया जा रहा है, तो जो हमारा उत्तर होगा वह उसमें कमी भी हो सकती है, उसमें वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा 2 बार सीधे बढ़ रहा था उसमें हमारा फिक्स था कि वृद्धि होगी, और जिसमें 2 बार घट रहा था फिक्स था कि उसमें कमी होगी। लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि एक बार वृद्धि की जा रही है एक बार कमी की जा रही है। तो हमारा उत्तर अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि वृद्धि हो रही है, और अगर उत्तर नेगेटिव आया तो कहेंगे कि हमारा जो मान है कमी हो रहा है, मान में कमी हो रहा है, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए। इसी को स्मार्ट मेथड के तहत देख लेते हैं। जैसे कितना है, 20% है, 10% है, दिख रहा है कि नहीं। इसका मान क्या होगा 1/5, इसका मान होगा 1/10। यहाँ वृद्धि हो रही थी तो 5 से कितना हो जा रहा है 6, और यहाँ क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा 9। इतना समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। चलिए तो 10 × 25 कितना हो जाएगा 50, 9 × 6 54। देखिए सेम वैसे ही लगेगा, सवाल सभी वैसे लगेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। 50 से कितना हो रहा है 54, अतः 4 की वृद्धि हो रही है, कितने की 50 से, यहाँ देखिएगा 50 से कितना हो जा रहा है 54 हो जा रहा है, अतः कितने की वृद्धि हो रही है 4 की वृद्धि हो रही है। तो 4 × 100 बट्टे कितना करेंगे 50, 50 क्यों करेंगे क्योंकि 50 से ही वृद्धि हो रही है, 50 कर देंगे, 50 दूनी 100, 2 चौके 8, अतः यह पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो उत्तर होगा उसमें 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। हमारा वृद्धि और कमी, वृद्धि होगा कमी होगा यहीं से डिसाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, जैसे 50 से 54 में बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे मान में वृद्धि होगी, और यदि यहीं पर 54 से 50 होता है तो हम कहते हैं कि हमारे मान में कमी होगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दीजिएगा जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक है। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपको डेली का वीडियो मिलता रहेगा शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, रीजनिंग और मैथ का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।